हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप लोग? और मैं आपको बता दूं, आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, आपके इस ऐप पे लाइव चल रही है। ठीक है, अगर आप जुड़ गए हैं तो फटाफट जल्दी से आ जाइए। और बाकी मैं आज जो लेक्चर आपको कराने वाला हूँ, लेक्चर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 8 का। जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको कराया था, इसमें एक्चुअली में जो हम लोग देखने वाले हैं, कोनिक्वाड पढ़ने वाले हैं। कोनिक्वाड में आपके कौन कौन से आते हैं? पैराबोलॉइड आते हैं, एलिप्सॉइड आते हैं, हाइपरबोलॉइड आते हैं। यही सब चीजें आपको पढ़ना है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक मतलब सेंट्रल कोनिक्वाड की तरफ हम लोग मूव किए हैं। और सेंट्रल कोनिक्वाड में हम लोग जो पढ़ेंगे टेंजेंट लाइंस एंड टेंजेंट प्लेन्स पढ़ेंगे। मैंने कल ही आपको हिंट दिया था कि हम लोग टेंजेंट लाइन और टेंजेंट प्लेन हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना? तो टेंजेंट लाइन हमने कल आपको बताया था कि कोई भी लाइन हमारा टेंजेंट लाइन कब हो जाता है? जब उस कोनिक्वाड को किसी एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है। किसी एक पॉइंट पर वो क्या करता है? जब इंटरसेक्ट करेगा तो वो टच करेगा। एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करता है तो वो क्या करेगा? टच करेगा। ठीक है ना? तो वही वाला काम हम लोग यहाँ पे करेंगे और हमें फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा चीज होता है ये। और इस चीज से आपके क्वेश्चन मतलब एग्जाम में भी आते हैं। टेंजेंट प्लेन से कोई भी सेंट्रल कोनिक्वाइड आपको दे देगा और आपसे बोलेगा कि उसका टेंजेंट प्लेन क्या होगा। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर ये आपका सेंट्रल कोनिक्वाइड है तो उसका टेंजेंट प्लेन क्या होगा। लेकिन इसके पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो आपको मैंने ये बताया था कि भाई एक्स स्क्वायर मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन 3 वेरिएबल में एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर प्लस का टू जी वाई मतलब ऐसे होता था ना। 2f वाई जेड प्लस का 2g जेड एक्स प्लस का 2h एक्स वाई प्लस का 2u एक्स प्लस का 2v वाई प्लस का 2w जेड प्लस का d इक्वल टू 0। एक्चुअली देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि इसमें कोफिशिएंट को किसके साथ हमें अरेंज करना होता है, ये थोड़ा सा दिमाग से और मतलब बाहर हो जाता है। तो उसको लेकर आना पड़ता है कि अच्छा वो इसमें ये कोफिशिएंट ये होगा, इसमें ये कोफिशिएंट ये होगा। तो उसी कंफ्यूजन में हम रुक जाते हैं, अदरवाइज ये एकदम फ्लुएंटली होता है। ठीक है ना? तो ये है। अब ये हमारा क्या होगा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोनिक्वाड। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कोनिक्वाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनिक्वाड। इसी इक्वेशन को हम प्रोफार्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या होता है? इलिप्सॉइड होता है। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। जब आप मेरे साथ बोलते रहेंगे तो फिर आपको चीजें याद होता रहेगा। ठीक है? तो वो क्या होता है? आपका कोनिक्वाड हो जाता है। क्या होता है? कोनिक्वाड होता है, सॉरी इलिप्सॉइड होता है। अगर हम एक माइनस कर देते हैं या फिर आप -1 कर दो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू -1, इसको बोलते हैं इमेजिनरी इलिप्सॉइड। लेकिन इमेजिनरी इलिप्सॉइड को हमें पढ़ना नहीं है, ये चीजें हमें बस आपको बता दें, लेकिन इसको हमें पढ़ना नहीं है। अब हम क्या करेंगे? एक इधर माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट होता है। अगर हम दो माइनस करते हैं, किसी भी दो को माइनस करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो आपका ये हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट हो जाएगा। अब यदि पैराबोलॉइड की बात करें तो पैराबोलॉइड में दो होता है, इलिप्टिक पैराबोलॉइड होता है और एक हमारा हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड होता है। तो इलिप्टिक पैराबोलॉइड क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2z बाई सी होता है। और ये इसको बोलते हैं इलिप्टिक पैराबोलॉइड। और इसके बाद हमारा हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस होता है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू होता है 2z बाई सी। तो ये आपका क्या होता है? हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड हो जाता है। तो ये सब चीजें मैंने आपको रिकॉल कराया था और मैंने क्वेश्चन भी कराया था। आज हम उसी को आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग सेंट्रल कोनिक्वाड भी मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा सेंट्रल कोनिक्वाड होता है। सेंट्रल कोनिक्वाड में तीन आते हैं, आपका इलिप्सॉइड आता है और हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट आता है और हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट आता है। ठीक है? ये जो इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका इलिप्सॉइड भी बन जाता है। यही इक्वेशन आपका हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट बनता है और यही इक्वेशन आप हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट बनता है। इनको हम सेंट्रल कोनिक्वाड क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सभी के जो नेचर होता है एक जैसा होता है। इनके पास दो एक्सिस होती है, एक सेंटर होता है। इस तरीके से इनके पास अगर हम बात करेंगे तो सब तीनों ग्राफ के नेचर एक जैसा होता है, इसलिए हम इनको एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग टेंजेंट लाइंस की बात करने वाले थे, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे टेंजेंट लाइंस क्या होता है। डेफिनेशन सबसे पहले स्टार्ट देखिएगा। टेंजेंट लाइन आपको पता है, टेंजेंट प्लेन का हमें डेफिनेशन आपको देखना है कि टेंजेंट प्लेन किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा टेंजेंट प्लेन क्या होता है, उसके हम लोग बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? अ स्ट्रेट लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट अ सेंट्रल कोनिक्वाड, अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इंटरसेक्ट अ सेंट्रल कोनिक्वाड इनटू कोइंसिडेंट पॉइंट। कोइंसिडेंट पॉइंट को तो समझ रहे हैं? कोइंसिडेंट पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? कोइंसिडेंट पॉइंट, कोइंसिडेंट पॉइंट, कोइंसिडेंट पॉइंट। ठीक है ना? कोइंसिडेंट पॉइंट मतलब कोइंसिडेंट टू कोइंसिडेंट पॉइंट। ठीक है ना? सेंट्रल कोनिक्वाड इनटू कोइंसिडेंट मतलब इक्वल पॉइंट्स होता है, इज कॉल्ड टेंजेंट लाइंस टू द कोनिक्वाड एट दैट पॉइंट। ठीक है? टेंजेंट लाइन
उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइंस कहते हैं, टेंजेंट लाइंस कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम लोग टेंजेंट लाइन कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइंस कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें एक लाइन इसे छोड़ दिया, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, इस लाइन को मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो लाइन वहां पे होगा। द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस एट अ पॉइंट, द लोकस, द locus, the locus of tangent line, of tangent lines, ठीक है ना, the locus of tangent lines at a point, at a point, ठीक है ना, at a point on the conicoid, on the conicoid, on the conicoid, on the conicoid is called the, is called the, is called the tangent plane, is called the tangent planes, is called the, is called the tangent, is called the tangent plane, is called the tangent planes। इसे क्या कहते हैं हम लोग, tangent plane कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, tangent plane at, इसे क्या कहते हैं, टेंजेंट प्लेन कहते हैं, क्या कहते हैं, टेंजेंट प्लेन कहते हैं, टू द कोनिक्वाइड एट दैट पॉइंट, टू द कोनिक्वाइड, टू द कोनिक्वाइड, टू द कोनिक्वाइड एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, ये हम लोग कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये देता है, ठीक है ना। ये जो लाइन मैं आपके सामने लिखा हूँ, चूंकि जो टाइपिंग्स था वो उसने छोड़ा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, और स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट अ सेंट्रल कोनिक्वाइड, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट a central conicoid in two coincident, coincident मतलब होता है इक्वल पॉइंट्स होंगे, कोइंसिडेंट मतलब दोनों पॉइंट क्या होंगे, इक्वल पॉइंट हो गया। अगर कोई पॉइंट हमारा सेंट्रल कोनिक्वाइड पर अगर वो कोइंसिडेंट पॉइंट पर मतलब इक्वल पॉइंट पर अगर आपको इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो आपका टेंजेंट लाइन होगा। और टेंजेंट लाइन और लोकस क्या होता है, मान लीजिए क्या है ना कि जैसे इस तरीके का हमारा ये शेप है, ठीक है ना, और इस पॉइंट पे मान लीजिए ये लाइन हमारा क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और भी ऐसे लाइन आप ले रहे हैं, ऐसे कई सारे, मतलब आप कह रहे हैं कि इसी, मतलब ये जो लाइन आपके सामने है ना, इसी लाइन का लोकस, मतलब इसी लाइन को आप ऐसे घुमा दीजिए, इसी लाइन को घुमा देंगे जब आप इस लाइन को ऐसे पकड़ के, इस जैसे ये देखिए मान लीजिए लाइन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने मेरा लाइन है और ये मेरे इस चीज को मान लीजिए टच कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, तो ऐसे घुमाने पर देखिए एक प्लेन बन रहा है, ऐसे घुमाने पे ऊपर वाला शेप देखिएगा, जब आप इसको घुमाएंगे तो ऊपर एक देखिए शेप बन रहा है, और वही जो प्लेन बनता है वही प्लेन जो होता है हमारा टेंजेंट प्लेन होता है। इसका मतलब ये मान लीजिए अगर एक लाइन है, इस लाइन को अगर आप ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे अगर आप घुमा देते हैं तो घुमाने से एक सरफेस ऊपर बनेगा, और वही जो सरफेस होता है एक प्लेन होता है, तो प्लेन क्या होता है, एक सरफेस होता है, आप जानते भी हैं। तो उसका मतलब जो प्लेन की हम बात कर रहे हैं, तो प्लेन जो होता है वहां पे वो लोकस होता है किसका, द लोकस ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट, दैट लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस एट दैट पॉइंट, एट अ पॉइंट ऑन द कोनिकॉइड इज कॉल्ड द टेंजेंट प्लेन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम टेंजेंट प्लेन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज बातें बोली गई हैं, जो भी टेंजेंट लाइंस होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, उनका हम लोकस ले लेते हैं। लोकस मतलब उसको घुमा दीजिए, घुमाने पर जो आपको एक शेप मिलेगा वही हमारा क्या होगा, टेंजेंट प्लेन हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट प्लेन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट अल्फा कामा बीटा कामा गामा ऑफ द सेंट्रल कोनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर प्लस का cz स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर होता है और प्लस का cz स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ये कहना चाहता है कि इस प्लेन, इस कोनिकॉइड के इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट प्लेन फाइंड करना है। ध्यान से सुनिएगा, तो हम इस पॉइंट से हम पहले एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन, अब यहाँ से देखिए हम लोग प्रूव करने रहे हैं, अब इसका हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा कामा बीटा कामा गामा, आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू अल्फा कामा गामा, अल्फा कामा बीटा कामा गामा, ठीक है, अल्फा कामा गामा, पासिंग थ्रू अल्फा कामा बीटा कामा गामा इज, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x माइनस अल्फा अपॉन क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, फिर y माइनस क्या लिखेंगे, बीटा अपॉन क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, और z माइनस क्या लिखेंगे, गामा, और अपॉन क्या लिखेंगे, आप n लिखेंगे। मेरी आवाज सभी लोग को आ रही है क्या, आप मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा जल्दी बताइए, क्या मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका ने बनाया,
अब देखिए ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा लाइन पे होगा, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा लाइन पे होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यही पॉइंट हमारा कोनिक्वाइड पर भी होगा, इसी पॉइंट की बात करिए, वाली कोई कोनिक्वाइड है, यहाँ पे अल्फा और बीटा और गामा, ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैंने लाइन खींचा, और चूंकि आपको पता है कि अल्फा गामा बीटा गामा गामा आल्सो लाइज ऑन दिस कोनिक्वाइड, ठीक है ना, तो उसको हम लोग लिखेंगे अगेन अल्फा, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करिए ना, यहाँ से जनरल पॉइंट निकालिए। मान लीजिए यहाँ से मैंने बना लिया एक आर, क्या बना लिया, आर बना लिया, क्या बना लिया, आर, ठीक है। तो आप इसको लीजिएगा तो x बराबर क्या मिलेगा, एल आर प्लस अल्फा, y बराबर क्या मिलेगा, एम आर प्लस बीटा, और z बराबर क्या मिलेगा, एन आर प्लस गामा। तो यहाँ से आप लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, एल आर प्लस अल्फा, है ना। y बराबर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एम आर प्लस क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, और z बराबर क्या लिखेंगे, एन आर प्लस क्या लिखेंगे, गामा लिखेंगे, एन आर प्लस क्या लिखेंगे, गामा लिखेंगे। तो ये आपने 3 पॉइंट लिखा। अब आप लिखेंगे एनी पॉइंट ऑन द लाइन, द कोऑर्डिनेट ऑफ, आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ, द कोऑर्डिनेट ऑफ, द कोऑर्डिनेट ऑफ any point, the coordinate of any point on the line, on the line, the coordinate of any point on the line is, आप लिखोगे क्या लिखोगे, एल आर प्लस अल्फा लिखोगे, एम आर प्लस बीटा लिखोगे, और एन आर प्लस क्या लिखोगे, गामा लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, एल आर प्लस अल्फा, एम आर प्लस बीटा और एन आर प्लस गामा आप लिखोगे, ठीक है। और ये पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये पॉइंट हमारा, अगर हम कहते हैं कि इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द कोनिक्वाइड, आप लिखोगे इफ दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द कोनिक्वाइड, लाइज ऑन द कोनिक्वाइड, ऑन द कोनिक्वाइड, अगर ये कोनिक्वाइड पर लाई करता है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये कोनिक्वाइड को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है, एक्स के प्लेस पे हमें क्या रखना है, एल आर प्लस अल्फा, वाई के प्लेस पे क्या रखना है, एम आर प्लस बीटा, और जेड के प्लेस पे क्या रखना है, एन आर प्लस गामा। तो आप लिखेंगे ए लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एल आर प्लस अल्फा का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ब्रैकेट में आप लिखेंगे एम आर प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस सी लिखेंगे आप, और एन आर प्लस गामा का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, ए बी सी, और बराबर क्या लिखोगे, आप 1 लिखोगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर, अगर आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे, तो ये मैंने कल सॉल्व किया भी था, आपको याद होगा। और यहाँ से 2l अल्फा, 2l अल्फा और आर, ठीक है ना, प्लस का बी लिखोगे यहाँ से, और यहाँ से लिखोगे एम स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस का बीटा स्क्वायर लिखोगे, और प्लस का 2m बीटा, और यहाँ से आर लिखोगे, प्लस का क्या लिखोगे, सी लिखोगे, यहाँ से लिखोगे एन स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस का गामा स्क्वायर लिखोगे, और प्लस का लिखोगे 2n गामा, और यहाँ से क्या लिखोगे, आर आप लिखोगे, ठीक है। बराबर क्या लिखोगे, 1। अगर आप यहाँ से आर स्क्वायर का कोफिशिएंट लेते हो, तो आपको आर स्क्वायर क्या मिलेगा, ए, ठीक है, एल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, और प्लस का क्या मिलेगा, बी आपको मिलेगा, एम स्क्वायर, और प्लस का क्या मिलेगा, सी, और एन स्क्वायर आपको मिलेगा। फिर यहाँ से अगर आप आर का कोफिशिएंट लेते हो, मान लीजिए यहाँ पे 2r का कोफिशिएंट लेते हैं, 2 और r का कोफिशिएंट लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2, यहाँ से कॉमन ले लिए हैं, तो ए एल अल्फा मिलेगा, ए एल अल्फा मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ क्या मिलेगा, बी एम, और यहाँ से क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा, और यहाँ से सी एन, और यहाँ से क्या मिलेगा, गामा मिलेगा, ठीक है। और प्लस यहाँ से आपको देखिए क्या मिलेगा, ये आपका मिल गया, और एक कांस्टेंट आपका टर्म आता है ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर, मतलब ए अल्फा स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, बी बीटा स्क्वायर प्लस का सी, और यहाँ से क्या लिखेंगे, गामा स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब आपने ये लिख लिया। अब आपको बता दें, अब आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मेरी बात को चीजों को ध्यान से समझिएगा। आपको बता दें अल्फा बीटा गामा, ठीक है, सिंस यहाँ से लिखिएगा, इसको स्टार बना लीजिएगा, यहाँ से ये स्टार है आपका, इतना आपने पहले कल भी काम किया था यहाँ से, ठीक है। अब आप यहाँ से कहेंगे सिंस, आप लिखेंगे अल्फा कामा बीटा कामा गामा लाइज, ठीक है, ऑन दी कोनिक्वाड, ऑन दी कोनिक्वाड, कौन से कोनिक्वाड, कोनिक्वाड है ये, आपको कोनिक्वाड है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। देन अगर इस पे अगर ये अल्फा कामा बीटा कामा गामा लाई करता है, जहाँ पे आपको टेंजेंट प्लेन फाइंड करना है, तो उस पॉइंट को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज दैट आप लिखोगे ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर और सी गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। और इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 लिखोगे।
तो आप इसका यूज करिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आर स्क्वायर ब्रैकेट में ए एल स्क्वायर और बी एम स्क्वायर और सी एन स्क्वायर मिलेगा, प्लस का यहाँ से 2r मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ए एल अल्फा बी एम बीटा और यहाँ से सी एन गामा मिलेगा, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगा 1 और 1 से 1 कट जाएगा तो फाइनली क्या मिलेगा 0। अब यहाँ से आप एक r कॉमन लोगे, एक r क्या लोगे कॉमन लोगे ना, तो एक r कॉमन लोगे उसके वैल्यू 0 होगा, और दूसरी जगह पे क्या मिलेगा r मिलेगा ए एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर और यहाँ से क्या मिलेगा सी एन स्क्वायर, ये मिलेगा ब्रैकेट में। अब प्लस का क्या मिलेगा 2 ब्रैकेट में क्या मिलेगा ए एल अल्फा बी एम बीटा और यहाँ से आपको मिलेगा सी एन और गामा बराबर क्या मिलेगा 0। अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दोनों पॉइंट हमारे क्या है, दोनों पॉइंट, क्योंकि भाई देखिए अगर हमको टेंजेंट लगाना है, हमें पता करना है कि वो जो लाइन हमारा टेंजेंट लाइन बने, तो एक अगर r की वैल्यू 0 आई है तो जाहिर सी बात है दूसरे r की वैल्यू, क्योंकि दो मतलब यहाँ से अगर ये r में क्वाड्रेटिक है तो r के 2 की वैल्यू आएगा। अब आप यही पे कहते हो ना कि अगर r की 2 वैल्यू आई वो भी रियल आई वो भी डिस्टिंक्ट आई, दो वैल्यू डिफरेंट वो भी रियल अगर आ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब वो है दो पॉइंट को क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। अगर दोनों पॉइंट हमारे रियल हैं और दोनों क्या है इक्वल हैं तो वो क्या करेगा, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब वो वहां पे टच करेगा। और दोनों पॉइंट अगर इमेजिनरी आ जाते हैं, जाहिर सी बात है अगर एक इमेजिनरी आएगा तो दूसरा भी इमेजिनरी आएगा, क्योंकि रूल होता है कि रूट्स अगर हमारे एक हमारे इमेजिनरी आ रहा है तो दूसरा भी हमारे क्या होता है इमेजिनरी होता है। तो अब वहां पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए इमेजिनरी रूट आता है तो वो तुम्हारा इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे टेंजेंट प्लेन फाइंड करना है। टेंजेंट प्लेन जो बनता है वो टेंजेंट लाइन से बनता है, जाहिर सी बात है वो टेंजेंट लाइन तब बनेगा जब r की दोनों वैल्यू सेम होगा। अब r की एक वैल्यू 0 आ गई है तो दूसरी वैल्यू को भी 0 होना पड़ेगा। दूसरी वैल्यू 0 कब होगा, दूसरी वैल्यू 0 तब होगा जब इस पूरे पार्ट की वैल्यू 0 होगा। अगर आपने इसका पार्ट 0 कर दिया तो इतना प्लस 0 और फाइनली इसको फिर हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा r बराबर क्या मिलेगा। अब ये तो 0 हो नहीं सकता है, अब ये 0 नहीं हो सकता तो r को क्या होना पड़ेगा 0 होना ही पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में हम इसकी वैल्यू 0 करेंगे तो ठीक है ना। फॉर टेंजेंट लाइन, फॉर टेंजेंट लाइन, फॉर टेंजेंट, फॉर टेंजेंट, फॉर टेंजेंट लाइन, ठीक है, फॉर टेंजेंट लाइन, ठीक है, और ये कंडीशन होता है, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे होता है फॉर टेंजेंट लाइन कंडीशन, जो r की वैल्यू एक वैल्यू अगर r की वैल्यू 0 तो दूसरे की r की 0 होना पड़ेगा। दूसरा r 0 तब होगा जब इसकी वैल्यू आपका 0 होगा। कहाँ गया इसकी वैल्यू, तो आप लिखेंगे ए एल अल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस का सी एन गामा इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से लिखेंगे ए एल अल्फा और यहाँ से क्या लिखेंगे बी और एम और यहाँ से क्या लिखेंगे बीटा प्लस का सी एन और यहाँ से गामा इक्वल टू 0। तो ये एक कंडीशन होता है। एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, ये कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है टेंजेंट लाइन के लिए, क्या होना चाहिए टेंजेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होता है, टेंजेंट प्लेन के लिए क्या कंडीशन होता है। तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन तो बताएंगे, लेकिन ये कंडीशन होता है ए एल अल्फा प्लस का बी एम बीटा प्लस का सी एन गामा इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये कंडीशन होता है, दिस इज द कंडीशन। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ से भी आपका क्या बनता है क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है फॉर द टेंजेंट ये चीजें के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से, अब चूंकि ये टेंजेंट लाइन है, अगर आप इसको देखेंगे तो कंडीशन हो गया, ठीक है ना, एक मिनट रुको, हाँ अगर ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या हो गया कंडीशन हो गया। अब आप चीजों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लिखा है कि अब देखिए यहाँ से क्या करना है, अब देखिए क्या लिखा गया है। अब आपको लिखा गया टू फाइंड द टेंजेंट प्लेन, आपको क्या करना है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन देन एलिमिनेट, देन एलिमिनेट, एलिमिनेट, ठीक है, क्या एलिमिनेट करना है L कामा M कामा N, ठीक है, बिटवीन, बिटवीन कौन सा इक्वेशन ले रहे हैं आप ये वाला इक्वेशन लीजिएगा, बिटवीन ये इक्वेशन जो है आपका कहाँ गया ये वाला इक्वेशन, यहाँ से L कामा M कामा N, यहाँ जो लाइन है और ये जो कंडीशन है, ये जो लाइन है आपके सामने और ये जो कंडीशन है, ये लाइन यहाँ से अगर आप कंडीशन लेते हैं, ये लाइन है आपका, मान लीजिए इसको आपने फर्स्ट बना लिया, ये आपका फर्स्ट बन रहा है, ठीक है, आपका इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट बन रहा है तो इस लाइन से, ठीक है, फ्रॉम द लाइन एंड
ये जो कंडीशन है ये वाला कंडीशन, ठीक है ना, इसको आप थर्ड बना लीजिए। फ्रॉम द, ठीक है, फ्रॉम द लाइन टू द कंडीशन बिटवीन वन एंड थर्ड, जो थर्ड आपका बन रहा है, ठीक है ना, जो आपका थर्ड बन रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब आपका थर्ड बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ये स्टार है तो इसको आप दो बना लीजिए, ठीक है, ये आपकी जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका बन गया। अब आप एल का मैम का मैं कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ से एल की वैल्यू कितना आएगा, लाइन अगर आप देखेंगे तो लाइन से एल की वैल्यू निकालिए, यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स माइनस अल्फा बाई आर मिलेगा, है ना, अपन आर मिलेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स माइनस अल्फा बाई आर, एक्स माइनस अल्फा बाई आर, तो आपको क्या मिलेगा, एल बराबर क्या मिलेगा, एक्स माइनस अल्फा बाई आर मिलेगा, फिर एम बराबर क्या मिलेगा, वाई माइनस बीटा बाई क्या मिलेगा, आर मिलेगा, और एन बराबर क्या मिलेगा, जेड माइनस गामा बाई क्या मिलेगा, आर। इस तीनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिएगा, तो ए लिखेंगे और यहाँ से एक्स माइनस अल्फा बार आर करेंगे, है ना, और यहाँ से क्या लिखेंगे, बाहर क्या लिखेंगे, अल्फा, प्लस का क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे बी लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे एम की जगह पे क्या लिखेंगे, वाई माइनस बीटा लिखेंगे, अपन आर लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, बीटा, और प्लस क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, यहाँ से जेड माइनस गामा लिखेंगे, जेड माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ से गामा लिखेंगे, अपन आर लिखेंगे, और यहाँ से गामा लिखेंगे बराबर जीरो। आर देखिए यहाँ, आर यहाँ, आर यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उधर जीरो कर दीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो ए एक्स अल्फा, ठीक है, माइनस का ए अल्फा स्क्वायर, प्लस का बी वाई बीटा, ठीक है, और यहाँ से माइनस का बी बीटा स्क्वायर, प्लस का सी जेड गामा, माइनस का सी गामा स्क्वायर बराबर क्या कर लेंगे, जीरो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ए एक्स अल्फा करेंगे, प्लस का बी वाई बीटा करेंगे, प्लस का सी जेड गामा करेंगे, और यहाँ से आप माइनस ले लेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, ए अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से बी बीटा स्क्वायर, और सी गामा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे जीरो करेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या है, वन है, क्योंकि आपने यहाँ पे बताया था कि ये जो है आपका वन है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, वन है। देखिए कहीं मैंने लिखा है, ये है ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा सी गामा स्क्वायर की वैल्यू कितना है, वन। इसकी भी इस इक्वेशन का हम दो बार यूज करते हैं, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, वन करेंगे, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, वन, तो यहाँ वन हो जाएगा, तो आप लिखेंगे ए एक्स अल्फा, और यहाँ से बी वाई बीटा लिखेंगे, और यहाँ से सी जेड गामा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वन। तो यही है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन, टेंजेंट प्लेन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, यही आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया है, इसका प्रूफ भी आपके एग्जाम में आता है, करना इसी तरीके से है। आप इस चीज को समझिए जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो मैं आपको यहाँ बताया हूँ। भाई पहला चीज मैंने आपको क्या बताया, टेंजेंट प्लेन और टेंजेंट लाइन। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वही चीज बताता है कि भाई टेंजेंट लाइन और टेंजेंट प्लेन क्या होता है। टेंजेंट लाइन मैंने आपको बताया, यही टेंजेंट लाइन हमारा आगे चल के टेंजेंट प्लेन बन जाता है। अब करना क्या है उसमें, मैंने किस तरीके से एलिमिनेट आपके सामने मैंने किया, आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे आपके सामने एलिमिनेट किया है। एक एक चीज को मैंने यहाँ पे बताने का पूरा प्रयास किया है, और आप देखेंगे कि कोई टेंजेंट लाइन टेंजेंट प्लेन कब बन जाता है, उसका जो लोकस होता है, वही जो लोकस होता है, किसी टेंजेंट लाइन का जो लोकस होता है वही जो होता है हमारा क्या होता है, टेंजेंट प्लेन हो जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है, काफी सारा चीज मैंने आपको बताया है। एक अगली हमारी कॉन्सेप्ट है कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अब देखिए पिछला में क्या था, पिछला में क्या था कि भाई कोई लाइन था, वो लाइन हमारा टेंजेंट प्लेन बन रहा था। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक प्लेन दिया हुआ है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसको समझिए। टू फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन, ये प्लेन जो होगा शुड टच द कोनिक्वाइड। कोनिक्वाइड क्या है आपका, ए एक्स स्क्वायर है, प्लस का बी वाई स्क्वायर है, प्लस का सी जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, ये है कोनिक्वाइड। क्या कंडीशन है, अब ये देखिए प्लेन है, कोई प्लेन अगर किसी कोनिक्वाइड का टेंजेंट प्लेन बनना चाहता है तो क्या कंडीशन होना चाहिए। वहां क्या था कि कोई लाइन हमारा टेंजेंट प्लेन बन रहा था, तो वो कंडीशन था ए एक्स अल्फा बी वाई बीटा प्लस का सी जेड गामा इक्वल टू वन होता था, ठीक है। तो वहां से आप क्या करते थे, इज इक्वल टू वन, तो वो टेंजेंट प्लेन बनता था, वो क्या बनता था, टेंजेंट प्लेन। कंडीशन क्या था, ए एल अल्फा प्लस का बी एम बीटा प्लस का सी एल गामा इक्वल टू जीरो। ये जो कंडीशन है, कंडीशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ये कंडीशन ए एल अल्फा प्लस का बी एम बीटा प्लस का सी एल गामा इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होता है टेंजेंट लाइन के, टेंजेंट लाइन कंडीशन होने के लिए, टेंजेंट लाइन के लिए होने के लिए, और ये इसका टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन
होता है। मैं आपको बता दूं, आप इसको याद करने का देखिए बहुत सिंपल तरीका होता है। अगर आपसे पूछा गया कि ये कौन इक्वायर्ड है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर ये कौन इक्वायर्ड है, इसका टेंजेंट प्लेन अगर आपको लिखना है एट अ पॉइंट अल्फा कामा बीटा कामा गामा, किसी पॉइंट पे लिखेंगे ना एट पॉइंट अल्फा कामा बीटा कामा गामा पे जो टेंजेंट प्लेन अगर आपको लिखना है तो एक एक्स कैसे लिखेंगे, ए तो लिखेंगे ही और यहाँ से एक मतलब एक्स लिखेंगे, लेकिन एक अगला जो एक्स है उसकी जगह पे अल्फा लिखेंगे, ए एक्स अल्फा, ठीक है ना। और प्लस क्या लिखेंगे बी, और फिर एक वाई लिखेंगे, तो फिर दूसरा वाई की जगह पे क्या लिखेंगे बीटा लिखेंगे, और सी लिखेंगे, जेड लिखेंगे, दूसरा जेड की जगह पे क्या लिखेंगे गामा इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए यही पॉइंट आपका x1 कामा y1 कामा z1 अगर हो जाता है, अगर पॉइंट हमारा x1 कामा y1 कामा z1 हो जाता है, तो उस समय जो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन होगा a होगा और यहाँ से x होगा, लेकिन एक x के पे ये पॉइंट डालेंगे x1 होगा प्लस b होगा, फिर y होगा और यहाँ से क्या लिखेंगे y1 होगा, c होगा, z होगा, यहाँ से क्या होगा z1 इक्वल टू 1। ये दोनों चीज एक ही चीज बताता है। अगर हम पॉइंट अल्फा कामा बीटा कामा गामा लेते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होगा ए एक्स अल्फा प्लस बी वाई बीटा प्लस का सी जेड गामा इक्वल टू 1। लेकिन अगर हम पॉइंट x1 y1 z1 ले लेते हैं तो उस समय जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होता है वो क्या होगा आपका ए एक्स x1 प्लस का बी वाई y1 प्लस का सी जेड z1 इक्वल टू 1। आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जब आप बुक को पढ़ते हैं तो उस बुक में आपका ये भी होता है और कुछ बुक में आपका ये होता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, पॉइंट पर वो बदलता है कि पॉइंट आप क्या ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, ये प्लेन है और ये आपका क्या है कोनिक्वायड है। अब ये कहता है कि ये प्लेन इसका कोनिक्वायड जब बनेगा तो क्या कंडीशन होता है, व्हाट इज द कंडीशन। कंडीशन पूछा है कि कोई प्लेन किसी कोनिक्वायड का टेंजेंट प्लेन अगर बनना चाहेगा तो क्या कंडीशन होता है, ये मुझे आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज द कंडीशन। कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर हम बात करें आपसे, आप इसको समझिए कि अब यहाँ से मान लीजिए हमें एक पॉइंट की बात करते हैं, वो है पॉइंट हमारा क्या, अभी जो मैंने पॉइंट लिया है अल्फा बीटा गामा लिया है, ठीक है। तो हमको पता है कि सिंस वी नो दैट सोल्यूशन, देखिएगा यहाँ से सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है ना, सिंस वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन at at alpha comma beta comma gamma to the conicoid, to the to the conicoid, कौन सी conicoid की बात कर रहा है, to the central conicoid a x स्क्वायर प्लस का b y स्क्वायर प्लस का c z स्क्वायर इक्वल टू 1 इज क्या होगा, वो आपको पता है a x अल्फा है, b y बीटा है और c जेड गामा है और इक्वल टू क्या है 1 है। बहुत देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन लिखना बहुत सिंपल है, अगर आप इसको याद रखेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप उस तरीके से लिखेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से लिख जाएगा, ठीक है। और कंडीशन क्या था, कंडीशन क्या था, कोई लाइन हमारा प्लेन मतलब कोई लाइन हमारा आगे चल के टेंजेंट प्लेन तब बनता है, मतलब लोकस तब बनता है, तो वो कंडीशन था। लेकिन यहाँ पे आप बताएंगे कि ये भी एक प्लेन और ये भी एक प्लेन है, ठीक है, और ये भी तो प्लेन है एंड गिवन प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन, जो प्लेन है वो क्या है आपका, वो आपका क्या है एल एक्स, ठीक है, प्लस का एम वाई और प्लस का एन जेड इक्वल टू पी, ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो कि गिवन है। लेकिन ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये प्लेन टेंजेंट बनना चाहता है, ये प्लेन टेंजेंट तब बनेगा जब इनके कोफिशिएंट जो होंगे वो आपस में इक्वल रेशियो में होंगे। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि एल अपाई ए एक्स कह सकते हैं, ठीक है, और एम बाई बी बीटा कह सकते हैं। हाँ, यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ए अल्फा अपॉन क्या कह सकते हैं एल कह सकते हैं, और यही जो आका आएगा बी बीटा और अपॉन क्या कह सकते हैं एम कह सकते हैं, और यही आपका सी गामा अपॉन आप एन कह सकते हैं बराबर 1 बाई क्या कह सकते हैं आप पी कह सकते हैं, 1 बाई क्या कह सकते हैं यहाँ से पी कह सकते हैं। आपको क्या करना है ये करना, क्योंकि सेम प्लेन रिप्रेजेंट करता है, ये है तो ये कैसे भाई, ये भी प्लेन और ये भी प्लेन है, ये प्लेन और ये प्लेन तब होंगे, ये भी टेंजेंट प्लेन तब बनेगा जब इनके कोफिशिएंट आपस में इक्वल रेशियो में रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल रेशियो में रहेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एल की वैल्यू, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालिएगा,
अगर अल्फा निकालेंगे यहाँ से, अगर आप अल्फा निकालेंगे यहाँ से, अगर मैं कहूँ भाई अल्फा निकालिए, तो ए अल्फा अपॉन एल बराबर अगर आप पी लेते हैं तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या मिलेगा, एल बाई ए पी मिलेगा, है ना। यहाँ से आप दूसरा वाला लेंगे बी बीटा बाई एम अगर आप लेते हैं और यहाँ से 1/p करते हैं तो यहाँ से आपको बीटा बराबर क्या मिलेगा, एम बाई बी पी मिलेगा, है ना। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे आप ये दे लेंगे सी गामा बाई क्या करेंगे एन, तो यहाँ से अगर आप 1/p लेते हैं तो यहाँ से गामा इक्वल टू क्या मिलेगा, एन बाई क्या मिलेगा, सी पी आपको मिल जाएगा, एन बाई सी पी आपको मिल जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू ये हो गया, बीटा की वैल्यू ये हो गया, गामा की वैल्यू ये हो गया। अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे, अल्फा की वैल्यू ये हो गया, बीटा की वैल्यू ये हो गया, गामा की वैल्यू ये हो गया। अब अल्फा बीटा गामा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो अल्फा बीटा गामा है, ये अल्फा बीटा गामा आपके इस कोनिकॉइड पर भी है, तो आप यहाँ से लिखिएगा सिंस हमें कंडीशन चाहिए ना बेटा, हमें क्या चाहिए, कंडीशन, तो हम कंडीशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे अल्फा कामा बीटा कामा गामा लाइज ऑन दी कोनिक्वाइड ऑन दी सेंट्रल कोनिक्वाइड, ये सेंट्रल कोनिक्वाइड पे क्या करते हैं, लाइज करते हैं, है ना जी, सही बात है कि नहीं। लाइड ऑन द सेंट्रल कोनिक्वाइड जो आपके सामने है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। जाहिर सी बात है आप ये कह रहे हैं कि किसी पॉइंट पर अल्फा गामा बीटा गामा गामा के कोनिक्वाइड पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने बनाया है, जाहिर सी बात है ए अल्फा स्क्वायर होगा, बी बीटा स्क्वायर होगा और सी गामा स्क्वायर होगा इक्वल टू 1 होगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से लिखिएगा तो ए लिखिएगा, आप अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी लिखिएगा, है ना। और यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, बी, और यहाँ से क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर पी स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ से आप लिखेंगे सी लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहाँ से 1। अगर आप यहाँ से पी स्क्वायर यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन एक उधर भेज दीजिए, एक सी से सी, एक ए से ए काटिएगा, एक बी से बी काटिएगा, एक से सी काटेंगे तो एल स्क्वायर बाई क्या मिलेगा, ए मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, एम स्क्वायर बाई क्या मिलेगा आपको, बी मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एन स्क्वायर बाई क्या मिलेगा आपको, सी मिलेगा, और बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से पी आप लिए तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका कंडीशन होता है, दिस इज द कंडीशन। अगर आप देखेंगे प्लेन क्या है, एल एक्स है, एम वाई है, एन जेड इक्वल टू पी है, और यहाँ पे कोनिक्वाइड क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी बी सी। मतलब आपको पता है कि ए बी सी पता होगा और एलिमेंट पता होगा और पी पता होगा, तो आपको क्या करना है, एल स्क्वायर बाई ए करना है और एम स्क्वायर बाई बी करना है और एन स्क्वायर बाई सी करना है, बराबर अगर पी स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो ये जो प्लेन आपके सामने रहेगा यही प्लेन इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका ये जो प्लेन है आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट प्लेन बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, काफी सिंपल सी चीजें मैंने आपको बताया है। मैंने आपको ये बताया कि एल स्क्वायर बाई ए प्लस का एम स्क्वायर बाई पी प्लस का एन स्क्वायर बाई सी इक्वल टू पी स्क्वायर अगर आता है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूंगा बताइए ये एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट जो है जो भी प्लेन रहेगा उसमें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा, पी क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस प्लेन का, ठीक है ना। तो ये पी आपको पता रहेगा, और एबीसी क्या है, एबीसी जो है वो जो भी सेंट्रल कोनिक्वाइड होगा उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। मतलब आपको एबीसी पता रहेगा, आपको एलिमेंट पता रहेगा और आपको पी पता रहेगा, ये 7 चीज आपको पता रहेगा। तो आपको करना क्या है, एल स्क्वायर बाई ए करना है प्लस का एम स्क्वायर बाई बी करना है प्लस का एन स्क्वायर बाई सी करना है, बराबर अगर पी स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो वो जो होगा ये जो गिवन प्लेन है, ये गिवन प्लेन इस कोनिक्वाइड का, इस सेंट्रल कोनिक्वाइड का क्या बन जाएगा, इस सेंट्रल कोनिक्वाइड का आपका बन जाएगा। आवाज सही आ रही है ना भाई, जुड़े हो कि नहीं, जो भाई बच्चा जुड़ा है बता दे क्या मेरी आवाज सही आ रही है, क्योंकि देखो पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना, अगर आप बता देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो ये जो कंडीशन है आपने बोला ना, यही कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, यही आपका कंडीशन है। तो आप लिखेंगे दिस इज द कंडीशन, यही आपका कंडीशन है। ध्यान से देखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी है और कोई कोनिक्वाइड ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कोई प्लेन किसी कोनिक्वाइड का टेंजेंट प्लेन कब बनेगा, जब आपके सामने एल स्क्वायर बाई ए होगा प्लस का एम स्क्वायर बाई बी होगा प्लस का एन स्क्वायर बाई सी इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर होता है। एमसीक्यू में यहाँ पे पी कर देगा एक ऑप्शन,
दूसरा ऑप्शन क्या करेगा, एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करेगा, एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर करेगा, एन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू आपका पी कर देगा, मतलब नीचे भी स्क्वायर कर देगा। तो देयर आर सो मेनी कंफ्यूजिंग, बहुत सारे कंफ्यूजिंग होते हैं, यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं यहाँ से। तो आपको बस याद रखना है कि कोई भी प्लेन एल एक्स प्लस एम आई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, कोनिक वाइड ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 का वो टेंजेंट प्लेन तब बनता है जब एल स्क्वायर बाई ए प्लस का एम स्क्वायर बाई बी प्लस का एन स्क्वायर बाई सी इक्वल टू क्या होता है आपका बराबर पी स्क्वायर हो जाता है। तो यही आपका कंडीशन होता है किसी प्लेन के टेंजेंट प्लेन होने का। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अगर आप चीज को समझ रहे होंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बढ़िया, ठीक है। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैंने आपको बता दिया, इस चीज को आपको याद रखना है। कुछ और चीजें इसमें छूटा है तो मैं उसको भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये अच्छा एक बात और भी ध्यान रखिएगा अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से देखिए क्या है, अब ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है एल एक्स प्लस एम प्लस एन इक्वल टू पी है, अगर ये इसका इसका अगर ये टेंजेंट प्लेन बन रहा है तो किसी पॉइंट पर वो टच कर रहा होगा, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ से, आप ये लिखोगे, ये जो अल्फा निकाले हो, ठीक है ना, तो आप लिखना है यहाँ पे एंड, आप यहाँ से लिखेंगे एंड, ठीक है ना, एंड द प्लेन एंड द प्लेन एंड द प्लेन एंड द प्लेन, ये जो प्लेन आपके सामने है एल एक्स है प्लस का एम वाई है प्लस का एन जेड इक्वल टू पी, ठीक है, टच द कोनिक्वाड, टच द कोनिक्वाड, कोनिक्वाड, कोनिक्वाड ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट, किसी पॉइंट पे टच करेगा ना, तो वो पॉइंट जानते हो क्या है, वो पॉइंट आपका अल्फा का बीटा का गामा है, और अल्फा की वैल्यू है आपने निकाला है एल अपॉन एपी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एल अपॉन एपी निकाला है और एम अपॉन बीपी, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है एल अपॉन एपी और एम अपॉन क्या होता है बीपी होता है, और गामा जो होता है वो आपका एन अपॉन क्या होता है सीपी होता है। यहाँ जो चीजें मैंने आपको बता दिया, इस पॉइंट पर ये जो प्लेन है इसको टच करता है, मतलब इससे जो क्वेश्चन जो बनेगा वो आपको क्या क्या बनेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, दो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं, बढ़िया हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, इस चीज से आपका दो क्वेश्चन बनता है। ये दो क्वेश्चन क्या बनते हैं, यहाँ पे आपसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछा है, मतलब कोई प्लेन किसी कोनिक्वाइड का टेंजेंट कब बनता है, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इस कंडीशन को याद रखिएगा। इसमें कंफ्यूजन जानते हैं क्या होता है, वो ऐसे दे देगा, मतलब एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दे देगा, फिर एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर देगा, आपको एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर देगा इक्वल टू आपको क्या दे देगा, आपको यहाँ से पी स्क्वायर दे देगा पहला। दूसरा आपको कंफ्यूजन क्या करेगा, एल स्क्वायर बाई आपको ए दे देगा, एल स्क्वायर बाई क्या देगा ए देगा, और यहाँ से एम स्क्वायर बाई बी देगा और एन स्क्वायर बाई सी देगा, और बराबर यहाँ से पी कर देगा। तीसरा क्या करेगा, एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एन स्क्वायर बाई क्या करेगा सी स्क्वायर इक्वल टू 1 दे देगा, मतलब एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन आपका ये दे देगा। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि बताइए कौन है। सर मैथ की बुक लेनी है, किस प्रकाशन की लूं, आप ले लीजिएगा बच्चा, ठीक है ना, जो भी नई बुक आई है उसी को लेकर आप परचेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्री के नाम से जो भी बुक आई है आप उसको ले लीजिए, सारी बुक एक जैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, नई बुक आई जो आई है उसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। श्रद्धा यादव बोल रही है, हाँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके सामने है, ये जो आपके सामने है, एक ऑप्शन वो भी देगा, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको बताना है। बहुत सिंपल सा चीज है, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें, मैं ट्रूली स्पीकिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपको चीजों को याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि इसका इक्वेशन क्या होता है, एल स्क्वायर बाई ए होता है, मतलब कंडीशन क्या होता है, एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एल स्क्वायर बाई सी इक्वल टू आपका पी स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ये आपका होता है, ये आपके नहीं होते हैं, ये आपके नहीं होता और ये भी आपके नहीं होते हैं, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, और इसके बाद एक पॉइंट आपको बताना कि किस पॉइंट पर वो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई प्लेन है, किसी पॉइंट को अगर किसी को पॉइंट पर अगर वो कोनिक्वाइड को अगर टच कर रहा है तो भाई वो पॉइंट क्या होगा, तो वो पॉइंट होगा एल अपॉन एपी होगा, एम अपॉन बीपी होगा, एन अपॉन सीपी होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, तो ये वो पॉइंट है जहां पे वो टच करता है, ठीक है। और एक लास्ट
लास्ट हमारा क्या डायरेक्टर स्फीयर है, इस चीज को समझिएगा, डायरेक्टर स्फीयर का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना, इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी हमारा मान लीजिए कोसेंट्रल कोनिक है, उस पर मैं क्या करते हैं, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट हम खींचेंगे, और ये सही बात है कि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर आप किसी पॉइंट पे खींचते हैं, ठीक है, टेंजेंट प्लेन सेंट्रल कोनिक, तो वो क्या होता है, उसका लोकस जो होता है ना, उसका जो लोकस होता है वो क्या होता है कि स्फीयर बनाता है, क्या बनाता है कि स्फीयर बनाता है। मतलब ये कहना चाहता है कि मान लीजिए ये एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, तो प्लेन ऐसे ना रहता है, ये भी प्लेन ऐसे रहता है, ये भी प्लेन ऐसे रहता है। अगर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स अगर आप लेते हैं, टेंजेंट प्लेन है, तो ध्यान से सुनिएगा, वो भी कौन सा होना चाहिए, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन लेना है आपको। तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स अगर आप लेते हैं, वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन का जो लोकस होता है, वो लोकस क्या होता है आपका, एक स्फीयर बनाता है, क्या बनाता है कि स्फीयर बनाता है, और वही स्फीयर हमारा क्या होता है, डायरेक्टर स्फीयर बनता है। मतलब उस स्फीयर का एक अलग नाम हो जाता है, वो हमारा क्या होता है, डायरेक्टर स्फीयर बन जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होगा, मान लीजिए एक प्लेन है और एक प्लेन दूसरा, तो दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है, तो दो प्लेन, जैसे दो लाइन का इंटरसेक्शन क्या होता है, तो दो लाइन का इंटरसेक्शन जो होता है, अगर आप देखेंगे दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ओवरलैप नहीं करना चाहिए, इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा, एक पॉइंट। उसी तरीके से एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, अगर ये प्लेन एक दूसरे को अगर एक दूसरे को काट के आर पार कर रहे हैं, तो उनका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे वो एक लाइन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है, एक लाइन होता है। लेकिन अगर वही तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर हम प्लेन से ले लेते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, टेंजेंट प्लेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेंजेंट प्लेन होना चाहिए टू द कोनिक्वाड। कोनिक्वाड कौन सा हो सकता है, वो एलिप्सॉइड हो सकता है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट हो सकता है, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट हो सकता है। अगर वो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन अगर आप लेते हैं और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो लोकस होता है ना, उनका जो लोकस होता है वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, एक स्फीयर बनाता है, और उसी स्फीयर को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर स्फीयर कहते हैं। क्योंकि 3D है, तो 3D में दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको अगर आप सर्च करेंगे डायरेक्टर स्फीयर का, तो उसको आपको तरीका आपको बना के दिखाएगा कि कैसे बन के दिखता है वो, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये एग्जाम में डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में ये डेफिनेशन आपके सामने पूछा जाएगा। तो व्हाट इज द डायरेक्टर स्फीयर, डायरेक्टर स्फीयर इज द लोकस ऑफ द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन टू द एनी कोनिक्वाड, टू द कोनिक्वाड, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, टू द कोनिक्वाड इज नोन एज द is a sphere and that sphere is known as the director sphere। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, और बाकी जो मैंने आपको कंडीशन में, तो उस कंडीशन को याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजों को पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूँ, कल हम लोग इस पे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो मैंने टेंजेंट लाइन पढ़ा, टेंजेंट प्लेन मैंने आपको पढ़ा, हम लोग कल जब मुलाकात करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन मतलब क्वेश्चन लेकर आएंगे, और आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन देखिए कैसे लगते हैं। अब आज जो मैंने आपको बताया है उसको बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई कोनिक्वाड है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, और एक पॉइंट है अल्फा कामा बीटा कामा गामा, और इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, सिंपल है, देखो डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन बहुत सिंपल निकल के आता है, ए एक्स अल्फा प्लस का बी वाई बीटा प्लस का सी जेड गामा इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब दूसरा मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज द कंडीशन, को एनी प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, किसी कोनिक्वाड ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड इक्वल टू 1 को क्या करता है, वो टेंजेंट प्लेन कब बनेगा, जब ये कंडीशन होगा, क्या कंडीशन होगा, एल स्क्वायर बाई ए होगा प्लस का एम स्क्वायर बाई बी होगा प्लस का एल स्क्वायर बाई सी इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर होता है। अगर ऐसा हो गया तो वो जो प्लेन होगा टेंजेंट प्लेन बन जाएगा, और अगर टेंजेंट प्लेन बन जाता तो किसी पॉइंट पे बनेगा, और वो पॉइंट क्या होगा, तो आप कहेंगे एल अपॉन ए पी कमा एम अपॉन बी पी कमा एन अपॉन सी पी होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना, उसको ऊपर नीचे कर देता, बहुत कंफ्यूजन टर्म होगा, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, लेकिन आप अगर हमसे पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तीसरा मैंने आपको डायरेक्टर स्फीयर बताया, डायरेक्टर स्फीयर क्या था, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन में किसी कोने पॉइंट पर लेना है, और उनका एक लोकस ले लेना है, लोकस जो होता है एक स्फीयर बनता है, उसी स्फीयर को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टर स्फीयर कहते हैं। काम खत्म, आज की लेक्चर इतना ही था, ठीक है, कल हम लोग इस पे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए गुड नाइट आप लोगों को, बस यही बात था, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।